औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे जो पुराने व्लॉग हैं आरज़ी होम किचन पे, तो उसमें मैंने बहुत दफ़ा से आपको जो है ना आफ्ताब के बारे में बताया था कि बाजी के घर में किचन में आफ्ताब जो कुकिंग करता है ज़बरदस्त सी। तो ये जी है क्लिप मेरे बाजी के घर का, क्योंकि आफ्ताब की थी बर्थडे, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। माशाल्लाह से वो तकरीबन 25 साल से रह रहा बाजी के घर, तो आपको पता है फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो माशाल्लाह उसने बर्थडे की, बड़ी मज़ेदार सी। और बस अल्लाह की तरफ से मैं भी पहुंच गई, तो उसकी बर्थडे थी। तो बस फिर उसने केक काटा और खाना खाया। बड़ा मज़ेदार सा कोरमा बनाया हुआ था। तो बस इस तरह से ना फिर उसकी सेलिब्रेट हो गई सालगिरह। तो ये ऐसा तो खैर कुछ नहीं किया कोई, लेकिन बहुत ही मज़े की, खाना बहुत अच्छा बना। चले जी, यहाँ पे है दूसरे दिन का नेक्स्ट डे सुबह। मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो बनाने के लिए फ्रिज खोला, देखा तो मेरे पास शोरबा पड़ा हुआ था चिकन का, और उसमें काफ़ी सारी बोटियां भी थी। तो मैंने सोचा चलें इसमें आज मूंगी मसूर की दाल डालती हूँ और मज़ेदार सा इसको तैयार कर लेती हूँ। मैंने फिर इसमें दाल डाली और खूब सारा पका के नमक मिर्च बराबर की, देसी घी डाल दिया और बहुत ही मज़े की दाल बन गई। जो मैंने दही फ्रीज़ करके रखा होता है क्यूब्स में, देखें कितना आराम है, उसको मैंने निकाला। जब आपके पास कोई लाने वाला ना हो तो फटाफट से निकालें। इस तरह मैंने उसको निकाला, मेल्ट किया और इसमें पुदीना और नमक डाल दिया। बूंदी ला के रखी हुई थी, पकौड़ियाँ भी इसको कहा जाता है, इसको बूंदी भी कही जाती, पानी में डिप कर दी। बहुत ही ये मज़ेदार सी। मैंने इसका रैपर फेंक दिया। बाद में मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये किसी की बनी हुई, इस पे नाम लिखा हुआ था रैपर पे, और ये बहुत बहुत अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया, दाल बन गई, चावल और जी दही फुल्की बन गई, पकौड़ियाँ। और ये देखें जी, मैंने आपके साथ पहले पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के मसाले और जिस तरह से मैंने उसको पकाया वो मैंने आपको सारा उस व्लॉग में दिखा दिया। मुझे कहीं भाई के घर जाना था, तो बस मैंने फिर ये जल्दी से बना के इस तरह से फ्रीज़ कर लिया। अब देखें, दाल को मैंने मेल्ट कर लिया, इसमें डाल दिया वही चिकन सारा। ये नरम तो सॉफ्ट तो हो गया हुआ है, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था। तो 1.5 किलो बीफ था और 1 किलो दाल थी, तो उसके हिसाब से मैंने सारे मसाले डाले थे। जो डाले थे वो आप मेरी पिछली वीडियो में ज़रूर देखें और बस इसी तरह बनाएं, बहुत ही मज़े का बना। क्रम्स मैंने 4 से 5 स्लाइस ले लिए ब्रेड के फ्रेश के, उसके बना लिए क्रम्स और ये भी ऐड कर दिए। अब थोड़ा सा मैं मिर्च मसाला और डाल दूंगी, क्योंकि ज़रा चीज़ें डली हैं और भी, तो मैंने कहा ज़रा मज़े का लगता है। वैसे भी मैं कुछ पकाते वक्त डालती होती हूँ और कुछ मिक्सिंग के टाइम में भी डालती हूँ। यहाँ मैंने टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्च का भी डाल दिया और नमक अपने हिसाब से डाल दिया। पहले भी डला हुआ है, थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा था। काली मिर्च 1 टीस्पून जितनी निकली पिसी हुई, दोबारा पीसने की जी मेरी हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने कहा बस जो कुछ है डाल दो। पुदीना मैंने 3 गुच्छियाँ ली माशाल्लाह, और इनको धो के अच्छी तरह से सुखा के तो काट लिया, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार। तो ये सारा कुछ अब मैं मिक्स कर लूँगी। बर्तन हो गया जी छोटा और मटेरियल ज़्यादा था। बड़ी सी कढ़ाई निकाल ली, इसमें सारा मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलें जी इसकी मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए। 6 से 7 पहले मैंने अंडे डाले इस तरह से, और इसको अब मैं मिक्स कर दूंगी। ये आप शामी कबाब बना के देखें। मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें मैंने दालचीनी, गरम मसाला, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं डाली। जो डाली हैं वो मेरे पिछले व्लॉग में देखें और बस इसी मटेरियल पे बनाएं। यहाँ फिर मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दिया, ज़रा खुशबू हो जाए अच्छी सी कबाबों में, और ये बड़े ही मज़ेदार से बने। इतने में आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और फिर उसके बाद जी हम बड़ा इंजॉय करके आए। आज वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखे मेरे शामी कबाब, और ये तो तकरीबन 100 कबाब बने थे। और ये जो देख लें, और सारा इस तरह मैंने तय लगा के लेयर्स में रख दिए फ्रीज़र में। और अगले दिन ये जी आज का दिन है, जो कि मैं सुबह को गई घूमने फिरने, और यहाँ पे देखें मुझे लग रहा था कि बादल आ रहे हैं, और वाकई ऐसा ही हुआ। हम लोग एक मॉल में चले गए, ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में मॉल, बहुत बहुत मज़ेदार सी जगह है। और यहाँ पे हम लोग थोड़े से कपड़े देख रहे थे, सेलें बड़ी लगी हुई हैं,
और आपको पता है जब औरतों की बड़ी कमज़ोरी होती है, कपड़े देखें तो दिल करता है बस ये भी ले लें, ये भी ले लें, इस तरह होता है। लेकिन आप लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक। चीज़ें तो सब अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनी लिमिट में रह के लें। मैंने आज कोई चीज़ नहीं ली क्योंकि मैंने पहले ही कपड़े ले लिए, और दूसरी बात कल लग रही खाड़ी पे सेल, तो मैंने कहा ज़रा खाड़ी का भी चक्कर लगेगा। यहाँ पे बच्चियों ने अपने ड्रेस लिए, मेरे भाई की बेटियों ने बड़े प्यारे प्यारे से उन्होंने स्टिच हुए हुए ड्रेस लिए। तो जब मॉल से बाहर निकले तो ये देखें जी, काले बादल, और इतना प्यारा ये लग रहा था मौसम, ऐसे लग रहा था जैसे मरी मॉल पे हम फिर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह का ये माहौल बन गया। बस जी अब हमारी हो गई घर की वापसी। लेके आऊँगी नया व्लॉग, नई बातें, नई वीडियो और कोई रेसिपी। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी। दुआओं में रखें याद, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का रखें। अल्लाह हाफिज़।